जोहार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी प्लॉट से ज़मीन निकालने की विधि। यानी कि आप 2 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन किसी को बेच दिए हैं किसी प्लॉट से, तो उसको आप कैसे निकाल के दें, उसकी विधि आज हम लोग यहाँ सीखेंगे। मान लीजिए ये प्लॉट है, ये प्लॉट नंबर 108 है। इससे आप किसी को 10 डिसमिल ज़मीनें बेच दिए हैं। और ये आपकी ये रास्ता हुई, ये ज़मीनें हैं। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी में निकालने की विधि सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होती है। तो आपको 10 डिसमिल ज़मीन देनी है, तो इसलिए 10 डिसमिल बराबर 1000 गुनी 10 बराबर 10,000 वर्ग कड़ी। ये ज़मीन आपको लेने वाले पार्टी को देनी है। तो इस ज़मीन से हम लोग पहले 10 डिसमिल कैसे निकालें उसकी विधि समझते हैं। आइए, मान लीजिए ये ज़मीन है 30 डिसमिल का, उससे आपको 10 डिसमिल निकालनी है। तो सबसे पहले हमको ये साइड से 10 डिसमिल ज़मीन देनी है। ये पहले इसकी लेंथ मापेंगे। इसकी लेंथ मान लीजिए मापने पर आया है 139 कड़ी। एक 139 कड़ी आ गई है और आपको पार्टी को देनी है ज़मीन 10,000 वर्ग कड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होती है लंबाई गुनी चौड़ाई। ये तो सभी जानते ही होंगे। अब हम जो 10,000 वर्ग कड़ी है वो हमारी आयत की क्षेत्रफल हुई। ऐसा मान लेना है कि आयताकार जमीन है जो हम इसे देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग कड़ी। हम लोग की ये हो गई है चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग को पता नहीं है, तो लंबाई लिख दी। चौड़ाई है 139। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 10,000 डिवाइड 139 इक्वल टू आएगा 71.94 कड़ी। ये 71.94 कड़ी आई है, उसे हम लोग 72 मान सकते हैं, क्योंकि 72 के बहुत ही करीब है। तो ये 72 कड़ी लंबाई आ गई। ये जो 72 कड़ी हमें लंबाई आई, इस लंबाई की बीचों बीच, या ऐसा नहीं कि पूरा ही बीच, जैसा हो सके, लेकिन लगभग बीचों बीच से इसे 72 कड़ी माप लेनी है। मान लीजिए 72 कड़ी में आपकी यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद आप उस सरजमीन पे आप चिन्हित करेंगे। यहाँ पास अब चिन्हित कर दिया। चिन्हित करने के पश्चात आप पुनः यहाँ से कड़ी उठाकर इसकी चौड़ाई मापेंगे। सीधा भी कर सकते हैं, या इस और दबी हुई है जमीन तो आप इसे इधर ज़्यादा इधर कम भी ले सकते हैं। इसे मान लीजिए इस तरह से, ऐसे आप माप लिए। अब इसकी लंबाई मान लीजिए आ गया है 121 कड़ी। एक 121 कड़ी आ गया है। अब इस दोनों चौड़ाई को हम पहले जोड़ देंगे। 139 कड़ी प्लस 121 कड़ी बराबर हो गया 9 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 2 है। और इसकी 2 चौड़ाई को हम लोग जोड़े हैं, इसीलिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आता है हमारी
130 कड़ी। 130 कड़ी हमारी एवरेज चौड़ाई है, एवरेज चौड़ाई। अब जो हमारी 130 कड़ी एवरेज चौड़ाई आई है, अब हम लोग जान रहे हैं कि पार्टी को हमें 10,000 वर्ग कड़ी जमीन देनी है, यानी कि ये आयत का क्षेत्रफल है। और लंबाई हम लोग की एवरेज लंबाई अभी पता नहीं है, एवरेज चौड़ाई पता चल गया है 130 कड़ी है। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 10,000 डिवाइड 130। इसे डिवाइड करने पर हमारा आता है 76.92। इसे आप 77 कड़ी मान सकते हैं। ये 77 कड़ी आई है, ये आपकी लंबाई आ गई, एवरेज लंबाई। क्या है? एवरेज लंबाई। एवरेज लंबाई आ गई यानी कि 77 कड़ी। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 77 कड़ी मापेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 77 कड़ी माप गई है यहाँ पर। उसके बाद बीच में मापेंगे, जहाँ से पहले मापे थे वहाँ मापने पर यहाँ पहले आया था 72 कड़ी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आपकी 5 कड़ी आगे हो जाएगी। मान लीजिए ये कड़ी पहुँच गई है यहाँ, और एक ये किनारे से मापेंगे और इसे मापने पर आ गई आपकी यहाँ। अब इसे चिन्हित कर देंगे। मान लीजिए इस तरह आ गई कि आपकी 10 डिसमिल जमीन निकल गई है। इसे मिटा देते हैं। ये अब आपकी 10 डिसमिल जमीन निकल गई है। तिरछी इसलिए आई है क्योंकि जमीन ही तिरछी है, इसलिए प्लॉट ही तिरछी आ गई है। अब मान लीजिए कि जो पार्टी है वो बोल रही है कि हमें इसे सीधा करके दीजिए, तो सीधा करके दीजिए। तो ये जितनी कड़ी आगे की ओर आएगी, मान लीजिए 4 कड़ी आगे आई तो ये 4 कड़ी अंदर की हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, यहाँ, और ये यहाँ पहुँच गई। ऐसे सीधा कर दीजिए, ये जो प्लॉट सीधी हो जाएगी। बस समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।